अच्छे दिन राजस्थान में आए, हिंदुस्तान में नहीं आए। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में राजस्थान को छोड़ करके चिरंजीवी बताओ। राम जी लाए थे संजीवनी बूटी और अशोक जी लाए चिरंजीवी बूटी। ठीक है भाई साहब, इससे बड़ी बात नहीं कह सकते आपको। मेरे जीजा जी का चल्ले का ऑपरेशन करवाया मैंने सोनी अस्पताल में करवाया। मैं सोनी अस्पताल में पर खर्चा कर नहीं सकता था पूरा, मैंने मेरे जीजा जी का ऑपरेशन वहाँ करवाया। अगर अशोक गहलोत ये योजना नहीं लाते तो मैं वहाँ ऑपरेशन नहीं करवा पाता, क्योंकि मैं जाता किसी ब्याजखोर के पास पैसे ढूंढने जाता या अपने मकान को गिरवी रखने जाता। ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। ठीक है, संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी चिरंजीवी बूटी है जो 25 लाख की उन्होंने अशोक गहलोत साहब ने करवाई है, वो सबसे बड़ी बात करवाई है। कांग्रेस सरकार में जब किसी को अस्पताल में ऊपर वाला ना करे, जब कुछ इलाज कराने की जरूरत पड़ती है तो आज के दौर में कांग्रेस सरकार चिरंजीवी ढूंढना पड़ता है। अगर कांग्रेस सरकार चली गई तो ब्याज पे पैसे देने वाला या लोन देने वाला ढूंढना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते। देखिए, हमने इसका लाभ उठाया है, इसलिए हम दिल से कहते हैं, कहो दिल से अमीन कागजी फिर से। कांग्रेस काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। अशोक गहलोत ने जो काम किया ना उस हिसाब से रिपीट होगी राजस्थान में गवर्नमेंट। राजस्थान में अब की बार कांग्रेस सरकार, और काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, और कहो दिल से अमीन कागजी फिर से, कहो दिल से अमीन कागजी फिर से। राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा से सरकार बन रही है। अब की बार धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देगी जनता। राजस्थान की जनता काम के नाम पे वोट दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा रिपीट कर रही है सरकार। राजस्थान के सियासत में आपका स्वागत है। 25 तारीख को राजस्थान में वोटिंग होने वाला है और उसके बाद तय होगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि हमेशा 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। तो अभी हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जयपुर के किशनपोल विधानसभा में है और हमारे साथ तमाम लोग हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान में किसकी सरकार बनने वाली है। राजस्थान की बात किया जाए तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? आप खुद देख लीजिए, राजस्थान में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, उन्होंने इतने विकास कार्य किए हैं और उन्होंने तो अपने हर भाषणों में कहा है, विधायकों से एक बात कही है, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और हर विधानसभा में बहुत काम हुए हैं। हमारी पर्टिकुलर किशनपोल विधानसभा में जो विगत 15 सालों में, जो पहले भाजपा विधायक थे 15 सालों में, उन्होंने वो काम नहीं किया जो हमारे 5 साल में अमीन भाई ने किए। मैं आप लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता को रियलिटी चेक करनी चाहिए। पहला विधायक होगा कि जिसने अपने 5 सालों के कामों की किताब छपाई है और जगह जगह जन जन में वो किताब बंटवाई है। इससे पहले जो 15 साल के जो विधायक थे, उन्होंने कभी किताब तो क्या एक पेपर तक नहीं छपाया कि मैंने ये काम किया, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। छपाते क्या, जो काम करता है वो दिखाता है। उन्होंने दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया, ग्राउंड में काम ही नहीं किया। तो नहीं, हम तो सुने कि 5 साल में परिवर्तन हो जाता है सत्ता, तो क्या लग रहा है परिवर्तन होगा या फिर कांग्रेस ही आएगी? देखो, एक बात हूँ, इस बार न तो रिवाज नहीं बदलेगी, रिवाज नहीं बदलेगी। और इस बार फिर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग बाग मुगालते में कि सरकार नहीं आएगी, सरकार नहीं आएगी, हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, सरकार में हम सरकार बनाएंगे। आखिर क्यों अशोक गहलोत जी क्यों आएंगे दोबारा? क्योंकि आपने देखी होगी हमारी गारंटी योजना। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात तो है 25 लाख का इंश्योरेंस, मेडिकल क्लेम। आज एक बात बताओ, जिस आदमी के पास पहले ये होता था कि आदमी के कोई बीमार हो जाता है, किसी के स्टेंट लग रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी किडनी में, उसको अपने जेवर वगैरह बेचने पड़ते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो हॉस्पिटल में जाता है और अपना जनाधार दिखाता है और इलाज कराता है। हमारे हिंदुस्तान में इलाज कराता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, एक्सीडेंटल 10 लाख रुपए की। उस एक्सीडेंटल में मान लो किसी के एक्सीडेंट हो जाता है, किसी डेथ होती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाते हैं। तीसरी बात, जो बात मेन बात है, 100 यूनिट बिजली फ्री। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मेरी बात सुनिए, आप इनसे पूछिए, इनके घर में सब में 100 यूनिट बिजली फ्री आ रही नहीं आ रही है? सबके आ रही है 100 यूनिट बिजली फ्री। दूसरा, मुफ्त राशन, जो भी क्या बोलते हैं, कई लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 500 रुपये में जिनकी उज्ज्वला योजना थी, उनको 500 रुपये में सिलेंडर दे रहे। पहला स्टेट होगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो उज्ज्वला योजना, जिस मोदी जी ने दी थी उज्ज्वला योजना, कि जिसके अंदर खाली सिलेंडर दे दी, टंकी दे दी, भरवाया नहीं, हमने उसको 500 रुपये में कर दिया। अच्छा, सरकार ने? हाँ, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो सबको 500 का देंगे। लग रहा कर पाएंगे? अब जब हमारे अशोक गहलोत ने किया, मेरी बात सुनो, हम कर रहे हैं, हम कहा ना, हमने जो काम कहा उस वक्त चुनावी वादे के अंदर, हमने सब काम पूरे किए और आज जो कह रहे हैं वो भी हम पूरे करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? जुगल गुजर।
क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस की दोबारा से सरकार बन रही है। अब की बार धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट देगी जनता। राजस्थान की जनता काम के नाम पे वोट दे रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में दोबारा रिपीट कर रही है सरकार। और किशन पोल से क्या होने जा रहा है? किशन पोल में अमीन कागजी दोबारा विधायक बनने जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। ये एक हमारे लिए एक बहुत ही स्वर्णिम एक मौका है कि हमें काम के नाम पे वोट मिल रहा है और क्षेत्र की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि धर्म के नाम पे सिर्फ लड़वाया जाता है, धर्म के नाम पे सिर्फ एक दूसरे को बांटा जाता है और धर्म के नाम पे ये सब लोग आपस में दंगे फैलाते हैं। सिर्फ अमीन कागजी जो हमारे किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, इन्होंने काम के नाम पे वोट मांगा है और किशनपुर की जनता तहे दिल से इनका धन्यवाद भी इसी चीज़ से कर रही है और काम के नाम पे ही एक नंबर पे बटन दबाकर अमीन कागजी को विजय बनाएंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर राजस्थान में क्या होने जा रहा है? मैं सादिक कुरैशी और मैं राजस्थान से पहले तो हमारे किशनपोल विधानसभा की बात करूंगा। किशनपोल विधानसभा में ताबड़तोड़ काम हुए हैं, विकास हुआ है। अमीन कागजी ने किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं देखा, सभी का काम किया है और इसीलिए वोट अमीन कागजी को ही मिलेगा किशनपोल विधानसभा में। और राजस्थान में हमारे सीएम अशोक गहलोत ने जो योजनाएं निकाली है, उस योजनाओं के आधार पर वोट मांगेंगे कार्यकर्ता और दोबारा से सरकार रिपीट होगी। अच्छा, नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि 5 साल में बदल जाती है फिर कांग्रेस रिवाज बदलेगा। रिवाज यूं बदलेगा कि जो अशोक गहलोत की योजना है उससे गरीब तबका सब खुश है और उसी आधार पर अशोक गहलोत साहब रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर क्या होने जा रहा है किशनपोल में? राजस्थान में तो डेफिनेटली कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट होने जा रही है। बिकॉज सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने जो गरीब आदमी के हित में जो कार्य किए हैं, वो 7 गारंटी जो है कांग्रेस की, देखिए 7 गारंटी में ये जो बड़ी बड़ी घोषणा 7 गारंटी में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं अशोक गहलोत साहब ने जो की है, 7 गारंटी में सबसे पहली घोषणा जो अशोक गहलोत साहब ने की है, प्रत्येक गृहिणी महिला को प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसमें 5 साल तक उनको दिए जाएंगे और 50,000 रुपये एक गृहिणी महिला को कांग्रेस सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और 2 रुपये किलो के हिसाब से जो पशुपालक हैं उनके गोबर को, गाय के गोबर को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ख़रीदा जाएगा। और जो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी। ये सब कर पाएंगी कांग्रेस सरकार? ये सब बिल्कुल कर पाएगी, हमें कांग्रेस सरकार पे यकीन है। कांग्रेस सरकार जो कहती है वो करती है। अच्छा, ये सब देखते आए हैं। आपको क्या लग रहा है सर राजस्थान में क्या होने जा रहा है? आपको पता नहीं है? नहीं, बताइए। दोबारा सीएम गहलोत साहब ही बनेंगे साहब। हाँ, भाजपा तो कह रही है 100 सीट जीत रहे हैं, 150। ये तो वक्त बताएगा। हाँ, काम किया है उस आधार पर वक्त बताएगा। ये तो कौन काम किया बताइए? सीएम साहब ने काम किया है। क्या काम किए हैं? कांग्रेस ने क्या किया बताइए? मेरा 25 लाख रुपए है मेरे पास, है ना, भीख नहीं मांगनी पड़ी। 25 लाख से मेरा खुद का इलाज करा लिया, मेरी फैमिली का इलाज करा लिया। और इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या चाहिए? और क्या चाहिए गरीब आदमी को? वो 3 रुपये कमाने वाला 25 लाख रुपए का इलाज करा लेता है, 2 लाख का करा, 2.5 लाख का करा लेता है। किसी से कर्जा तो लेना नहीं पड़ रहा ना कम से कम मेरे को। क्या कह रहे हैं आप? ज़्यादा दूर मत जाइए, आप किशनपोल क्षेत्र में ही देख लीजिए। हमारे अपने जो बड़े भाई है कांग्रेस के विधायक है अमीन कागजी जी, उन्होंने किशनपोल के इतिहास में कभी इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना अमीन कागजी जी ने किया है। देखिए आप, किशनपोल जब से 70 सालों से कभी किसी इतने इतिहास में इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना अमीन कागजी जी के विधायकी में हुआ है। इन्होंने जो हमको मतलब जो भी एक फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है, बस साहब हमारे यहाँ रोड बनाना है, कुछ भी बनाना है, एक फ़ोन कॉल में काम होता है। अमीन कागजी जैसा विधायक किशनपोल में ना ही आया है, ना हमें लगता है कि आने वाले समय में आएगा। ऐसा विधायक हमें नहीं मिल सकता। अमीन कागजी जी दोबारा रिपीट होने जा रहे हैं। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, और कहो दिल से अमीन कागजी फिर से, कहो दिल से अमीन कागजी फिर से। आपको क्या लग रहा है सर क्या होने जा रहा है? कांग्रेस आएगी। क्या कांग्रेस आएगी? आपको क्या लग गुरु जी? सर मुझे तो इतना ही कहना है, मैं छोटी सी बात में अपनी बात खत्म करूंगा। राम जी लाए थे संजीवनी बूटी और अशोक जी लाए हैं चिरंजीवी बूटी। ठीक है भाई साहब, इससे बड़ी बात नहीं कह सकते आपको। मेरे जीजा जी का चल्ले का ऑपरेशन करवाया मैंने सोनी अस्पताल में करवाया। मैं सोनी अस्पताल में पर खर्चा कर नहीं सकता था पूरा, मैंने मेरे जीजा जी का ऑपरेशन वहाँ करवाया। अगर अशोक गहलोत ये योजना नहीं लाते तो मैं वहाँ ऑपरेशन नहीं करवा पाता, क्योंकि मैं जाता किसी ब्याजखोर के पास पैसे ढूंढने जाता या अपने मकान को गिरवी रखने जाता, ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाता। ठीक है, संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी चिरंजीवी बूटी है जो 25 लाख की उन्होंने अशोक गहलोत साहब ने करवाई है, वो सबसे बड़ी बात करवाई है। ठीक है,
तो 25 लाख का मतलब इंश्योरेंस है, बिल्कुल इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल, आप हॉस्पिटल में ये होता है लागू, तुरंत प्रभाव से आप जाए तो सही। डॉक्टर खुद ढूंढ रहे हैं, मरीज जाने के बाद डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर खुद ढूंढ रहे हैं, मरीज आए हम काम करें। जो डॉक्टर अपनी बातें टाला करते थे ना, वो डॉक्टर बातें टाले नहीं है, डॉक्टर मरीज को ढूंढ रहे हैं, मरीज खुद आए और अपना इलाज कराए। देखिए, अगर जो है ना कांग्रेस सरकार में जब किसी को अस्पताल में ऊपर वाला ना करे, जब कुछ इलाज कराने की जरूरत पड़ती है, तो आज के दौर में कांग्रेस सरकारें चिरंजीवी ढूंढना पड़ता है। अगर कांग्रेस सरकार चली गई तो ब्याज पे पैसे देने वाला या लोन देने वाला ढूंढना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज नहीं करा सकते। देखिए, हमने इसका लाभ उठाया है, इसलिए हम दिल से कहते हैं, कहो दिल से अमीन कागजी फिर से, कांग्रेस काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं तो शहजाद खान हूँ सर। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है किशन पॉल का? देखिए, लगने का जहाँ तक सवाल है ना, पूरे मैं एक चीज बात करूँ आपसे क्लियर, थोड़ा सा आप माइंड मत करना। किशन पॉल की बात, पूरी इंडिया की बात करूँ, पूरे हिंदुस्तान में गोदी मीडिया का काम है। और आप जो घर घर जा रहे हो ना, ये सच्चा काम जो कर रहे हो आप लोग कर रहे हो। जनता की आवाज़ सुन रहे हो, उनके मन की बात सुन रहे हो। एक ही आदमी करता है अपने मन की बात नेशनल चैनल पर तो बैठ करके, ठीक है ना। रही नई नई बातों की बात, सनातनी की बात करते हैं ये लोग, तो सनातनी तो हमारे लोग भी तो हैं। हमारे लोग जो लड़ रहे हैं जयपुर में, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, सनातनी है ना सारे, उनको वोट दे रहे हैं ना हम लोग। और कौन से स्पेशल सनातनी थोड़ी हैं बेचारे, वो भी तो सनातनी है। उनके साथ कंधे से कंधा लगा के चल तो रहे हम, उनके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग। और हाँ, राजस्थान का सवाल, राजस्थान स्वीप कर रहा है अशोक गहलोत साहब, चुनाव बनेगी। है आप लोग का राजस्थान में 5 साल में बदलती है सरकार, बदलती है, लेकिन काम को देखोगे ना, काम किस तरह के हो रहे हैं राजस्थान में। क्या काम है? 25 लाख की लॉटरी का टिकट रखा बीमारी के लिए घर में आपके पास, उसको जब चाहे जाके कैश करवा लो अस्पताल में। अस्पतालों की हिम्मत नहीं कि आपको मना कर दे। एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के कार चलाने वाले तक का बीमा है उसमें। और सबसे बड़ी जो कमी होती है खाना पीना बीमारी, उसका इलाज गवर्नमेंट ने कर रखा है, अशोक गहलोत सरकार ने। और राजस्थान में जो राजस्थान की गवर्नमेंट कर रही है ना, मैं तो जानता हूँ मोदी जी तो इंडिया के हैं पूरे, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, रेस्पेक्ट मोदी जी। पूरे हिंदुस्तान में कर दो ना ये चीज़ें, आप कर रहे हो ना। आप यहाँ की पॉलिसियाँ लागू कर रहे हो, 500 के सिलेंडर 450 का कर रहे हो, तो आप फ्री कर दो ना। आप तो मालिक हो हिंदुस्तान के, आप फ्री क्यों नहीं करते हो? आप कर सकते हो ना, तो ये चीज़ें करो ना, पूरे हिंदुस्तान में चिरंजीवी का लगा दो ना आप। आपके तो हाथ में ही है ना सब कुछ। 25 लाख दो ना हर इंसान को, हिंदुस्तान के 130 करोड़ की बात करते हो, दे दो चिरंजीवी, सबसे बड़ा फायदा कर दो आप। वो तो अच्छे दिन लाने ही वाले हैं भाई साहब, अच्छे दिन राजस्थान में आए, हिंदुस्तान में नहीं आए। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में राजस्थान को छोड़ करके चिरंजीवी बताओ। देखो, मैं बात तो कुछ भी कर लूंगा, ये भी दूंगा वो भी दूंगा कुछ नहीं, सब कुछ हवा में दूंगा। समझ में आ रही बात मेरे को? कहने का मकसद ये है कि हम राजस्थान में हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, अब सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। कोई ईडी भेज रहा है, कोई सीडी भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, कोई लाल डायरी की बात कर रहे हो। तुम्हारी बहुत सारी लाल डायरियाँ हैं, जब हिंदुस्तानी जनता खोलने बैठेगी ना तो नजर नहीं आओगे आप। आप लाल डायरी क्या होता है? एक इतना बड़ा इंसान है हिंदुस्तान का, पीएम को शोभा देती है इस तरह की बातें बोलते हैं, स्टेज पे खड़े होकर लाल डायरी खोलूंगा। अरे पीएम हो भाई आप सबके पीएम हो, अशोक गहलोत को ही पीएम हो आप। ये नहीं कि आप हिंदुस्तान के नहीं, सारे जितने स्टेट है क्या पूरी दुनिया की, राजस्थान हिंदुस्तान की पीएम हो आप इस तरह की बातें मत करो, शोभा नहीं देती आपको। मकसद कहने का ये भाई साहब आदरणीय, राजस्थान में जो काम हुआ है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। अब जो स्कीमें दे रहे हैं, 7 गारंटियां दे रही है राजस्थान गवर्नमेंट, तो जनता तो देखेगी ना भाई। हर इंसान तो पैसे वाला नहीं है, मेरे मतलब मैं भी गरीब आदमी हूँ और लोग भी गरीब आदमी हो, तो 7 गारंटी पे जाएंगे ना भाई वो तो। अब कई तरह के नारे लिया हो, आप कुछ भी कहते रहो, कुछ भी बातें करते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो, झगड़े करवाते रहो, देने को कुछ है नहीं। ये देते रहोगे हिंदुस्तान को, आप क्या दोगे? आप जनता रिपीट करेगी कांग्रेस भाई साहब 100% करेगी। देखो, भगवान की मर्जी होगी ना, भगवान की मर्जी का तो पता नहीं, वो जो चाहेगा वो होगा। बाकी अशोक गहलोत ने जो काम किया ना, उस हिसाब से रिपीट होगी राजस्थान में गवर्नमेंट। राजस्थान में अब की बार कांग्रेस सरकार। और जहाँ तक हमारे अमीन कागजी साहब, हमारे क्षेत्र के अमीन कागजी साहब जो हैं, यकीन मानिए 15 साल बीजेपी के यहाँ रहा, एमएलए रहा। मैंने ना तो उस वक्त में डिस्पेंसरी देखी यहाँ, ना रोडों का काम देखा, ना पानी का काम देखा, ना मोहल्ला क्लिनिक देखी यहाँ पर मैंने, ना हॉस्पिटल देखे। अभी 5 साल, एक आदमी को 5 साल कम रहता है ना, एक आदमी को, तो उसको चांस तो दो आप। चांस दोगे जब भी तो 1000 करोड़ का 5000 करोड़ का काम करवा देगा ये आदमी। इतना शरीफ इंसान है, अच्छा इंसान है, किसी में भेदभाव नहीं करता है।
सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी में भेदभाव नहीं करता है, हिंदू मुस्लिम किसी में भेदभाव नहीं। भाई साहब अपनी जान को लेकर करुणा में घुसेगा कोई? इस आदमी ने घर घर जाके दस्तक दिए, घर घर जाकर के बात किए, लोगों से हर चीज को लेकर के बात किए, घर घर में राशन बांटा इन्होंने, हर चीज दिए ले जाकर के। तो मैं ये चाहूंगा ना कि ये हमारे जो एमएलए साहब हैं अमीन कागजी साहब रिपीट इंशाल्लाह होंगे, और हमारी दुआएं भी है। और कांग्रेस के जितने भी यहाँ एमएलए खड़े हुए हैं राजस्थान में 199 सीटों पे, हम चाहते हैं सभी रिपीट हो। और हमारी दुआएं ये अशोक गहलोत साहब फिर चीफ मिनिस्टर बने और राजस्थान का विकास करें। वो जिस तरह चिरंजीवी की बात करते हो, 7 योजनाएं और आई हैं, उनका भी काम हो। और जितने गरीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितनी भी कौमें रहती हैं यहाँ पे, उनका काम होना चाहिए। 100 बातों की एक बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? मैं अरविंद मेठी, मैं पार्षद हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किशन पॉल में क्या होने जा रहा है? किशन पोल में जो पिछले 5 साल पहले हुआ था वही होने जा रहा है। किशन पोल के अंदर अमीन भाई फिर दोबारा आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, अमीन भाई दोबारा आ रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार राजस्थान में क्या होना चाहिए? राजस्थान में से हमारे श्रीमान अशोक गहलोत जी आने चाहिए और हमारे अमीन भाई आना चाहिए। अच्छा, आखिर क्यों भाजपा क्यों नहीं? भाजपा में हमारे 15 साल से बीजेपी का राज भी रहा है, इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया उन्होंने, और हमारे अमीन भाई ने अच्छा विकास किया है। हर धर्म का, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी का विशेष ध्यान रखा है। और इन्होंने कोई ऐसी वार्ता ही नहीं है जो दुर्भाग्य जैसे हिंदू मुस्लिम वाला मसला है ना, वो भावना नहीं है इनमें। बहुत इंसानियत है ये, ऐसे आदमी है। तो क्या लग रहा है किशन पॉल से क्या होने जा रहा है? किशन पॉल से अमीन कागजी जीतेंगे साहब। अच्छा। दिल से कहते हम। ये अमीन भाई ने कोरोना में भी वो काम किया है कि किसी ने देखने लायक किया है। ये अपनी जान जोखिम डाल के जनता की सेवा की है। अच्छा, जहाँ ये नहीं देखा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये और कोई है, ये नहीं है, ये हिंदुओं का दाग देने भी गया है। अच्छा, ये बात नहीं है, ये हिंदुओं का दाग देने भी गया था। जो मर गए थे कोरोना में, एक बच्ची थी, आपको क्या बताऊँ, आपने टीवी पे भी दिखाया होगा, ऐसी बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय में उस बच्ची के माँ बाप दोनों मर गए थे। वो बच्ची हॉस्पिटल बाहर बैठी थी, रो रही थी, और अमीन भाई ने इमरजेंसी हॉस्पिटल में जैसे घुसे, देखा तो वो चीज़ रो रही थी, तो उसको पूछा कि बेटा, उसको तसल्ली देके उसको गले सीने पे लगा के इसको रखा। और उसका राजस्थान में कहा जाता है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा कि कांग्रेस आएगी? इस बार परिवर्तन ऐसे होगा कि आपको बताऊं ना, इस बार हमारे जो गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है हमको 5 साल में, अच्छी योजनाएं दी है। हर इंसान को भूखा नहीं सोने दिया। 8 रुपये में आपको इंदिरा गांधी रसोई मिल रही है। हर इंसान को राशन कार्ड मिल रहा है, राशन का सदुपयोग हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। हर हमारे एमएलए साहब हर इंसान की सुनता है। ऐसा नहीं है भाई कि सबसे सुनता है, सबसे बात करता है, सबसे मीटिंग लेता है। और उनके हर पार्षद से हर 24 घंटे में एक रिपोर्ट मांगता है। तो क्या लग रहा है इस बार राजस्थान में भाजपा या कांग्रेस? इस बार तो देखो कांग्रेस आएगी वैसा, ये तो दिल से कह रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस आना चाहिए। अच्छा।